AK-47 चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या युवा इस प्रदेश के आतंकवादी हैं? जिसके हाथ में गोली सस्पेंड किया, उसके हाथ में गोली दिया कौन? एसपी की कोई जवाबदेही नहीं। इस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्या लग रहा है लाठीचार्ज भी हो सकता है? और बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दिए आप, लेकिन उसके बाद जो पेपर लीक होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और कौन जानता है कि पेपर आप कराएंगे उसके बाद लीक नहीं होगा? पेपर लीक के माफिया बाहर कैसे खुले घूम रहे हैं? इन सवालों के जवाब मांगने हम जा रहे हैं राज। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए हमारी मौजूदगी में जेपी गोलंबर के पास से, और आपको बता दें ये तस्वीर जो है, और आप देख सकते तिरंगा झंडा राजद के तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में आपको तिरंगा झंडा दिख रहा होगा। और हम बातचीत करेंगे, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज पूरी तैयारी में आप लोग हैं? आज पूरे तैयारी में है। आज सरकार से जवाब मांगेंगे। आज सरकार से जवाब मांगेंगे कि युवाओं पर उनको AK-47 चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या युवा इस प्रदेश के आतंकवादी हैं? ये सम्राट चौधरी जी जो बैठे हुए हैं, जो मुरैठा बांध कर बैठे हुए थे, हटा दिए, वो उनके नजर में युवा के आतंकवादी लगते हैं। और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुआ, युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है। और खुद जो है मुख्यमंत्री आकर ना युवाओं से एक बार मिलते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना उनकी मांगे सुनते हैं। लगातार पेपर पे पेपर टल रहा है। आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बना दिया इन्होंने जहां पर पेपर लीक हो रहा है। वो चाहे नीट का पेपर हो, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे टीआरई का पेपर हो, कोई भी पेपर हो जो अछूता नहीं है, दरोगा भर्ती का। तो बिहार में सबसे युवा प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा है। अगर यहाँ के युवा अपनी ताकत दिखाएंगे तभी यहाँ की सरकार और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो जगेगी और समझेगी कि अब छात्रों से मोल नहीं लेना है। लेकिन जो छात्रों की समस्या थी उसको लेकर TRE 4 को वैकेंसी की बात हो, तो बहाली का नोटिफिकेशन आ गया। बहाली का नोटिफिकेशन कल अफरा तफरी में जब देखे कि तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो डर के मारे इन्होंने बहाली का नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ऐसे ही जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें लेकर मगध यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको वो मोनोपोलाइज करना चाह रहे हैं। जो पटना यूनिवर्सिटी एक्ट और बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके थ्रू ना करके एक अलग यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे टीचर हो, और बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दिए आप, लेकिन उसके बाद जो पेपर लीक होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और कौन जानता है कि पेपर आप कराएंगे उसके बाद लीक नहीं होगा? है ना? ये लीक की सरकार है, ये लीक की सरकार है। नोटिफिकेशन जारी कर दो, अगले बार अगला चुनाव आएगा तो पेपर होगा, और फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर अगला चुनाव आएगा तो रिजल्ट होगा। आखिर में तेजस्वी जी भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब थे तो उन्होंने फटाफट निकाला नोटिफिकेशन, पेपर करा दिया, ज्वाइनिंग हो गई। एक भी पेपर लीक की खबर आई नहीं आई, पेपर हो गया। इनको धमकी मिलती है जब छात्रों से और नेता प्रतिपक्ष से, तेजस्वी जी से, तब जाके नोटिफिकेशन आता है। और आज जब ये मार्च निकलेगा उसके बाद ये तुरंत पेपर कराने को भी तैयार होंगे। लेकिन आज इस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्या लग रहा है लाठीचार्ज भी हो सकता है? देखिए, बीजेपी और एनडीए के सरकार से अगर यह उम्मीद करना कि लाठीचार्ज नहीं होगा तो ये गलती है और हमारी गलतफहमी है। है ना? लाठीचार्ज होगा। ये पुलिस बीजेपी सरकार में कुछ भी कर सकती है। ये पैलेट गन भी चला सकती है, AK-47 चला सकती है, आंसू गैस के गोले फिकवा सकती है, ये कोई भी बर्बरता कर सकती है। लेकिन हर बर्बरता पे आपने देखा ना, धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्र में रिजाइन किए, हर बर्बरता पे छात्रों और युवाओं की जीत होती है और होगी। पहुंच पाएंगे 100% पहुंचेंगे। आप तो हमारे साथ चलेंगे ना, अब हमारे साथ चलेंगे, दिखाएंगे कि ये कैसे हैंडल कर रही है सरकार। हम तो पीसफुल वॉक करने के लिए तैयार हैं, और सरकार अगर पीसफुल वॉक चाहती है तो हमारे पे बर्बरता नहीं करेगी, लेकिन हम लाठी खाने को तैयार हैं। आप लेके प्रियंका भारती जी है और हम बातचीत करते हैं, दिखाएंगे तस्वीर। कैसी तैयारी है इस बार? आप कैमरा घुमा लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए, तैयारी दिख जाएगा। आज अपन पहुंच पाएंगे? बिल्कुल। जब आरजेडी का कॉल है, तेजस्वी जी का कॉल है, जहां का कॉल है वहां सबके सब पहुंचेंगे, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। इन मुद्दों को लेकर आप आपको भी मालूम है स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके आगे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स पे AK-47 चलवाने की सम्राट जी की हिम्मत कैसे हुई? हो सकता है अमित शाह जी ने उनको कहा हो कि छात्रों पर AK-47 चलवा दो, हो सकता है सम्राट जी की खुद की इच्छा हुई हो कि छात्रों को दुश्मन बना दो, लेकिन ये चल नहीं सकता ना लोकतंत्र में। आप इसको, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। आपसे गुंडे नहीं पकड़े जाते, आपसे बलात्कारी नहीं पकड़े जाते, आपसे क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है। मुझे अभी भी याद है ये मॉक ड्रिल हो रहा था, लाइट पटना में काटी गई, सिर्फ 10 मिनट के भीतर में हत्या हो जाता है। SP खुद कहते हैं कि अरे अंधेरे का फायदा उठा के हत्या होगा। आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाते हो, छात्रों पर आपका सारा ताकत निकलता है। और ताकत भी नहीं, AK-47 आतंकवादियों पे चलाया जाता है। इतनी समझ तो आपकी होगी वो आया कहाँ से?
ये सवाल है, पेपर लीक के माफिया बाहर कैसे खुले घूम रहे हैं, इन सवालों के जवाब मांगने हम जा रहे हैं। इसको सस्पेंड तो कर दिया गया है। मतलब आप जो जिसके हाथ में गोली है सस्पेंड किया, उसके हाथ में गोली दिया कौन? एसपी की कोई जवाबदेही नहीं, गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, मुख्यमंत्री जी वही है, कोई जवाबदेही नहीं। जवाबदेही देनी होगी। अमित शाह जैसे सदन से भागे हैं, आपको तो जवाबों से भागने नहीं देंगे। तैयारी 4 का भी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल। और तेजस्वी जी कल गए थे स्टूडेंट से मिलने के लिए, खौफ तो है। और आज भवन जाएंगे, सवालों के जवाब लेकर आएंगे हम लोग। भवन पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है। कोई शक नहीं है, राजभवन पहुंच जाएंगे। देखिए प्रियंका भारती थी, हम बातचीत कर रहे थे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,